चीन की दशकों पुरानी मेहनत भारत ने एक ही झटके में सुहा कर दी। चाइना ने सालों तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के इंडिया के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स पोर्ट का एक नेटवर्क खड़ा किया ताकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसे चौक पॉइंट पर डिपेंडेंसी कम हो सके। लेकिन इंडिया ने 10 पोर्ट्स बनाने की जगह सिर्फ 2 पोर्ट्स पर फोकस किया, विच डायरेक्टली सिट्स ऑन द माउथ ऑफ मलक्का स्ट्रेट। पहला है इंडिया का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और दूसरा है दोस्तों सबांग पोर्ट, जिसे इंडिया और इंडोनेशिया दोनों मिलकर डेवलप करने वाले हैं। और सबांग पोर्ट ग्रेट निकोबार पोर्ट से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। मतलब अब कोई भी कमर्शियल या मिलिट्री शिप इंडियन ओशन से मलक्का स्ट्रेट में एंट्री एग्जिट लेगा तो उस पर इंडिया की नजर होगी। और चाइना का तो कमाल की बात देखिए, 80% आयल इंपोर्ट्स और 60% सी बोन ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से ही पास होता है। दुनिया के कई सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया, आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी जगह दी है। अगर इस न्यूज़ को आपको डिटेल में समझना है तो कुछ पॉइंट्स पर आपको खास ध्यान देना होगा, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी, मलक्का स्ट्रेट, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, सबांग पोर्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी की कि ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, अगर चीन पूरी दुनिया से युद्ध नहीं लड़ रहा तो फिर वो दुनिया भर के इतने सारे बंदरगाह क्यों बना रहा है। यही सवाल हमें स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी तक लेके जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स बेसिकली चीन का आधिकारिक नाम नहीं, ये चीन ने नहीं दिया, ये शब्द 2005 में अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने दिया था। इसका अर्थ है हिंद महासागर में चीन के बंदरगाहों और रणनीतिक ठिकानों का नेटवर्क। अब इस मैप को देखिए जरा, यहां ग्वादर, हम्बनटोटा, म्यांमार पोर्ट और जिबूती दिखाई दे रहे हैं। जब इन सभी स्थानों को एक साथ जोड़ते हैं तो यह मोतियों की माला जैसी एक श्रृंखला बनती है, इसीलिए इसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहा जाता है। चीन का कहना है कि ये सभी कमर्शियल पोर्ट्स हैं, हम यहां से व्यापार करेंगे और इनका उद्देश्य केवल और केवल व्यापार बढ़ाना है। लेकिन कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर चीन इनका उपयोग नौसेना, ईंधन भरने, मरम्मत और सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए भी कर सकता है, इसलिए इनका रणनीतिक महत्व बहुत ही अधिक हो जाता है। लेकिन इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जान मलक्का स्टेट में फंसी हुई है और भारत ने इसको घेरने के लिए 2 पोर्ट यानी ग्रेट निकोबार और दूसरा इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट पर काम चालू कर दिया है। अब चलिए थोड़ा सा आपको मलक्का स्ट्रेट, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और सबांग पोर्ट के बारे में आपको समझा देता हूं। मलक्का स्ट्रेट वो मलक्का स्ट्रेट जिसमें चीन की जान फंसी हुई है, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो चीन त्राहिमाम करेगा। देखिए मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच एक सकरा मार्ग है, बहुत बारीकी सा रास्ता है। ठीक है दोस्तों, इससे इसकी सबसे सक्रिय जो चौड़ाई है 2.8 किलोमीटर, जिसको फिलिप चैनल कहते हैं। इसी कारण इसे चेक पॉइंट कहा जाता है, चौक पॉइंट कहा जाता है। अगर यहां किसी कारण जहाजों की आवाजाही रुक जाए तो पूरी दुनिया के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। दुनिया के समुद्री व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा और चीन के अधिकांश तेल आयात इसी मार्ग से गुजरते हैं, इसलिए चीन के लिए समुद्री रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है। यही चीन की सबसे बड़ी चिंता है, जिसे मलक्का डायमा कहा जाता है। चीन को डर लगता है किसी संकट या युद्ध की स्थिति में यदि मलक्का स्ट्रेट बंद हो गया तो उसकी ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। चलिए अब उन दोनों पोर्ट्स की बात करते हैं जिससे चीन की दशकों पुरानी मेहनत पर पानी फिर गया है और चीन थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है और मलक्का स्ट्रेट्स के बिल्कुल करीब स्थित है, इसलिए इसका सामरिक महत्व अधिक है। भारत यहाँ एक बहुत बड़ा डीप सी पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मॉडर्न टाउनशिप विकसित कर रहा है ताकि भविष्य का प्रमुख समुद्री और लॉजिस्टिक हब बन सके। रणनीतिक दृष्टि से यह परियोजना हिंद महासागर में भारत की निगरानी, नौसैनिक पहुंच और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगी। वहीं आर्थिक दृष्टि से यह व्यापार, ट्रांसशिपमेंट, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देगी। तो ये था हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं, दैट इज सबांग प्रोजेक्ट। ये इंडोनेशिया के आचे प्रांत में मलक्का स्ट्रेट के पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास स्थित है। मैप में आप देख सकते हैं ये भारत के जो ग्रेट निकोबार है उससे मात्र 160 किलोमीटर दूर है, इसलिए दोनों की सामरिक स्थिति एक दूसरे के पूरक मानी जाती है। अब जैसे दोनों पर भारत और इंडोनेशिया काम कर रहे हैं तो चीन परेशान हो रहा है। चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी उसकी समुद्री ऊर्जा आपूर्ति है। चीन की अधिकांश तेल आयात समुद्री मार्गों से आते हैं और उनका बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर किसी संकट या युद्ध की स्थिति में मलक्का स्ट्रेट
बाधित हो जाए तो चीन की ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार, उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी चिंता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए चीन वैकल्पिक मार्ग विकसित कर रहा है। इसी रणनीति के तहत उसने सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट विकसित किए ताकि कुछ व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति समुद्री मार्ग पर वो निर्भरता अपनी कम कर सके। लेकिन दोस्तों सीपेक प्रोजेक्ट भी उसका खटाई में जाता हुआ नजर आ रहा, बिलियन ऑफ डॉलर खर्च करने के बावजूद, क्योंकि वहां पर अफगानिस्तानियों ने हंगामा कर रखा है, बलूचिस्तानियों ने हंगामा कर रखा, और सुनने में तो ये तक आ रहा है कि सीपेक प्रोजेक्ट से वहां पर काम करने वाले चीन के जो कर्मचारी है वो चीन की ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों ये भारत की बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है, क्योंकि भारत को पता है, भारत जानता है कि उसको आने वाले समय में आर्थिक रूप से और मिलिट्री रूप से अगर कोई देश कष्ट दे सकता है तो वो केवल और केवल चीन है। तो इसीलिए चीन को कवर अप करने के लिए भारत इंडोनेशिया से हाथ मिला रहा है और इंडोनेशिया के सपोर्ट पर जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय दोस्तों।